गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज अपन और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। मैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए अपने पास में दो इवेंट हैं। एक इवेंट का होना या ना होना दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उसी को अपन इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते थे। अपन ने कुछ फॉर्मूले जनरेट किए थे डेरिवेशन के थ्रू, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फाइनली अपन को रिजल्ट मिला था वो ये मिला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फाइनली अपन ने थ्री इवेंट्स के लिए भी इंडिपेंडेंट इवेंट को डिफाइन किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और इसमें अपन ने ये भी बताया था, इनमें से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर अवॉइड होती है या फॉल्स होती है तो ये जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक नए सिक्के और एक अभिनव पासे को उछाला गया है। माना ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना तथा बी घटना पासे पर अंक थीप प्रकट होना निरूपित करता है। निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आपके पास में एक कॉइन है और एक डाइस है। एक कॉइन को टॉस किया गया और एक डाइस को रोल किया। इवेंट ए और बी डिफाइन किए गए हैं। इवेंट ए को माना गया कि कॉइन को टॉस किया और टॉस करने के बाद में हेड मिला, और एक डाइस को रोल किया गया और डाइस को रोल करने पे नंबर 3 मिला। और आपको ये बताना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला जो काम आपको करना है वो सैंपल स्पेस फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे कॉइन भी है और डाइस भी है, तो टोटल सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे वो आपको बताता हूँ। मान लीजिए अपने पास में अपन ने एक कॉइन को टॉस किया और एक डाइस को रोल किया, तो अपने पास में कॉइन में हेड और टेल की पॉसिबिलिटी है और डाइस में अपने पास में नंबर 1 to 6 की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि हेड के साथ में नंबर 1 मिला, फिर हेड के साथ में नंबर 2 मिला, हेड के साथ में नंबर 3 मिला, फिर हेड के साथ में नंबर 4 मिला, हेड के साथ में नंबर 5 मिला और हेड के साथ में नंबर 6 मिला। ये अपने पास में हेड की पॉसिबिलिटी है डाइस के साथ में। इसी तरह से टेल की पॉसिबिलिटी अपन फाइंड आउट करते हैं। टेल के साथ में नंबर 1 मिला, टेल के साथ में नंबर 2 मिला, इसी तरह से टेल के साथ में नंबर 6 तक आपको मिले। तो ये अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस आ चुके हैं। अब अपन इवेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वाला जो इवेंट है वो दे रखा है घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होना, मतलब जो भी अपने पास में फर्स्ट वाला इवेंट हुआ है वो कॉइन को टॉस किया और टॉस करने पे अपन को हेड मिला। तो हेड वाले जितने भी केस अपने पास में ऊपर बन रहे हैं टोटल सैंपल स्पेस में, वो आपको सारे इसमें लेने हैं। हेड के साथ में नंबर 1 मिला था, फिर 2 मिला था, 3 मिला था, इसी तरह से नंबर 6 तक आपको पॉसिबल केसेस मिले थे। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने भी 6 अपॉन टोटल पॉसिबल केस कितने मिले थे सैंपल स्पेस में 12, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपने पास में इवेंट बी को डिफाइन किया गया है। घटना पासे पर अंक 3 प्रकट होना, इसका मतलब क्या हुआ, पासे को रोल किया और अपने पास में नंबर क्या मिला, 3 मिला। इसके पॉसिबल केसेस क्या हो गए, हेड के साथ में नंबर 3 आ सकता है और टेल के साथ में नंबर 3 आ सकता है। सैंपल स्पेस में ये अपने पास में दो पॉसिबल केस हैं जो कंडीशन बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/12। सोल्व किया 1/6। क्लियर इतना। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, इवेंट ए और बी में अपन को फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी वैल्यू कॉमन है। तो यहाँ देखिए इवेंट ए और बी में अपने पास में H3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, अपने पास में 1 नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/12। अब अपन इंडिपेंडेंट इवेंट को वेरीफाई करेंगे दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी मिली, 1/12। पी ए कितना है, 1/2। पी बी कितना है, 1/6। दोनों इक्वल आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्लियर है। चलिए अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दे रखा है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5,
and probability of b equal to r, then find the value of r if condition अपन को given है events are mutually disjoint, events are independent। ये आपको दो कंडीशन दे रखी है, आपको बोल रखा है कि probability of a equal to 1/2 दे रखा है, probability of a union b equal to 3/5 दे रखा है और probability of b equal to r given है। आपको दो कंडीशन दे रखी है, इवेंट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट और इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है। मान लीजिए लेट टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये अपने पास में म्यूचुअल डिसजॉइंट की कंडीशन होती है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि मान लीजिए अपने पास में दो इवेंट ए और बी है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि दोनों की जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होता है। क्लियर है? चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दे रखा है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। म्यूचुअल डिसजॉइंट की कंडीशन मैंने अभी बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन अपने पास में 1/2, यूनियन कितना गिवन अपने पास में 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन अपने पास में आर। सारी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, पुट करें probability of A union B equal to 3/5, PA equal to 1/2 and PB equal to R। सोल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास में R equal to 1/10। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वाली कंडीशन गिवन है इफ A and B are independent events। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन मैंने बताई थी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। इस बार अपन को इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। पी ए कितना गिवन है 1/2, पी बी कितना है आर एंड पी ए यूनियन बी कितना गिवन अपने पास में 3/5। अपन एडिशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। चलिए देखते हैं। देखिए एडिशन थ्योरम से यूनियन का जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ये किसके इक्वल आया था, अभी देखा था अपन ने 3/5 के इक्वल आया था। पी ए की वैल्यू अपन को गिवन है कितनी 1/2, पी बी की वैल्यू गिवन अपने पास में आर और अपन को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन अपने पास में 3/5। ये इक्वेशन को 2 मान लेंगे, पीछे वाली इक्वेशन को अपन कंपेयर कर देंगे इससे। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पे पीछे अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी मिला था वो अपने पास में 1/2 आर था। वैल्यू पुट करेंगे अपन, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस आर माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1/2 आर। वैल्यू पुट करेंगे इक्वल किसके हो जाएगी 3/5 के। इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखिए 1/2 प्लस आर माइनस हाफ आर कितना बचा अपने पास में प्लस का हाफ आर इक्वल टू कितना 3/5। आर की वैल्यू सोल्व करने पे आराम से आ सकती है। सोल्व किया आर इक्वल टू कितना मिला 1/10। क्लियर है सबको एकदम से? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। गिवन है 3 coin are tossed simultaneously, consider the event। इवेंट ए गिवन है 3 heads और 3 tails। इवेंट बी गिवन है at least 2 heads। इवेंट सी गिवन है at most 2 heads। आउट ऑफ द पेयर्स ए बी ए सी बी सी विच आर इंडिपेंडेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, इसने बोला है 3 सिक्कों को उछाला गया है। मैंने आपको पहले बताया है 3 सिक्कों को उछालें या एक सिक्के को 3 बार उछालें दोनों एक ही बातें हैं। तो इसने क्या किया 3 सिक्कों को उछाला है। 3 सिक्कों को उछालने पे अपने पास में टोटल सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे भाई 2⁻³ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? उसके बाद में इसने 3 इवेंट डिफाइन किए हैं। 3 इवेंट डिफाइन किए, उसमें लिखा है फर्स्ट वाला इवेंट दे रखा है 3 हेड्स और 3 टेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें तीनों ही हेड आने चाहिए और तीनों ही क्या आने चाहिए टेल आने चाहिए। क्लियर है? इवेंट बी डिफाइन किया है एटलीस्ट 2 हेड, उसमें कम से कम 2 हेड आने चाहिए आपके पास में। और कम से कम का मतलब मैंने समझाया था, कम से कम का मतलब 2 तो है ही है और आगे भी हो सकते हैं। ठीक है? इवेंट सी डिफाइन किया है एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 2 हेड लेने हैं और 0 भी आ सकते हैं। क्लियर है ना? एटलीस्ट और एटमोस्ट में मतलब समझ आ गया आपको। और फिर आपको बोलना है कि आपको चेक करना है ए बी ए सी और बी सी इंडिपेंडेंट है या नहीं है।
चलिए सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं। और कॉइन के केस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक कॉइन को एक बार या दो बार टॉस करें तो अपने पास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने में, लेकिन एक कॉइन को 3 बार या 3 से ज़्यादा बार अपन टॉस करें तो बच्चों को मुश्किलात आती है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अगर अपने पास में 2 से ज़्यादा कोई भी कॉइन टॉस हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने मिले, 8। 8 का अपन हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वो 4 बार हेड लिखेंगे उस वाले नंबर पे, हेड 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 हेड। फिर उसके बाद में 4 बार क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे फर्स्ट वाली पोजीशन पे। क्लियर है। उसके बाद में 4 का आधा कितना हो गया, 2। 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे। फिर 2 का आधा कितना हो गया, 1। 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, फिर टेल, हेड टेल हेड टेल। इजीली बन जाएगा ना। अब चाहे आपको कॉइन 3 बार टॉस कराए या 4 बार टॉस कराए, टोटल अरेंजमेंट बना सकते हो आराम से। इस तरह से आप किसी भी कॉइन को कितनी बार टॉस करके उसका सैंपल स्पेस इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको फर्स्ट वाली कंडीशन गिवन है 3 हेड्स और 3 टेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सैंपल स्पेस में वो नंबर देखने हैं जिसमें तीनों टॉस में तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। तो सैंपल स्पेस में तीनों हेड और तीनों टेल 1 टाइम आ रहे हैं तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया अपने पास में, हेड 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 और टेल टेल टेल, 2 हो गए टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/8 इक्वल टू 1/4। क्लियर हुआ। सिमिलरली अपन बी फाइंड आउट करेंगे। बी अपने पास में गिवन है एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम अपने पास में 2 हेड आने चाहिए। अब कम से कम 2 हेड का मतलब 3 हेड भी आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में आपको वो नंबर देखना है जिसमें 2 हेड या 2 से ज़्यादा वाले हेड हैं। तो आपके पास में क्या आया, HHT, HTH, THH और HHH। ये अपने पास में 4 केस ऐसे हैं जिसमें कम से कम 2 हेड हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 4/8 इक्वल टू 1/2। क्लियर है। इसी तरह से आपके पास में थर्ड वाला केस गिवन है। थर्ड वाला दे रखा है एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। मतलब कम कितना भी हो चलेगा लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ सी कितने हो गए, ये एक HHH को छोड़ के सारे नंबर इसमें आ गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी हो गई, 7/8। क्लियर है सबको इतना। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको बताना है ए बी, ए सी और बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। तो आप कॉमन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए और बी में अपन कॉमन निकालें। और ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है भाई, अपने पास में HHH कॉमन आ रहा है। तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8। समझ आया इतना। इसी तरह से अपन अपन को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ए सी। तो अपन नंबर ऑफ ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, TTT कॉमन आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगा। इसी तरह से अपन को बी सी फाइंड आउट करना है। बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, ये 3 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो तीनों कॉमन निकालेंगे तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। तीनों कॉमन निकाल लिए, ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, सी निकाल लिए, सारे डेटा आ गए। अब अपन कंपेयर करते हैं इंडिपेंडेंट लॉ से कि ये इक्वल है या नहीं है। अगर ये इक्वल है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं है तो ये डिपेंडेंट है। क्लियर है। फर्स्ट वाला केस देखते हैं। फर्स्ट वाला गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट करी अपन ने, 1/8 आई। पी ए कितना फाइंड आउट किया अपन ने, 1/4। पी बी कितना है, 1/2। तो ये कितना आ गया, 1/8। तो अपने पास में क्लियर हो गया ए बी जो है वो इक्वल है पी ए डॉट पी बी की। तो ये कौन सा हो गया, ये अपने पास में इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। सिमिलरली अपन ए सी का केस फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है पी ए डॉट पी सी। ए इंटरसेक्शन सी आया अपने पास में 1/8, पी ए अपने पास में 1/4, पी सी अपने पास में 7/8। देखने से पता चल रहा है ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट इवेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। सिमिलरली अपन बी सी का केस निकाल सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी अपन ने क्या फाइंड आउट किया, 3/8। पी बी कितना अपने पास में, 1/2। पी सी कितना है, 7/8। देखने से पता चल रहा है ये भी इक्वल नहीं है। तो अपन एट लास्ट कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो इंडिपेंडेंट है। बाकी जो दो अपन ने फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि इन दोनों में वैल्यू इक्वल मिली है और इन दोनों में वैल्यू इक्वल नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला केस तो इंडिपेंडेंट है और दोनों केस डिपेंडेंट है। क्लियर है सारा।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो मेन पॉइंट्स थे, मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 16.2 अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 16.2 में जो टॉपिक कवर होने हैं वो अपन ने डिटेल में पढ़े हैं, तो आप इनको एक बार रिवाइज करें ताकि एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।